अगर हम पीछे देखें तो इंडिया में काफ़ी महान महान लोग रह चुके हैं, जैसे कि आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने ज़ीरो दिया, विच हैज़ हेल्प्ड मैथमेटिक्स इन सो मैनी वेज। एंड रामानुजन जी थे जिनकी जो थ्योरीज थी, जो उनका काम था, जो आज की डेट में ब्लैक होल की स्टडी में हेल्प कर रहा है। बट इवेंचुअली हम इंडियंस एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम इनोवेशन से थोड़ा डरने लगे हैं, कतराने लगे हैं, और अपना जो टाइम है या अपना पैसा भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि प्रूवन और सो सेफ मेथड्स हैं। तो ऐसा क्यों है और इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, और यह हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए? आप जो बात कर रहे हो, एक तो वो बहुत पुरानी बात कर रहे हो। उस टाइम पे जो इंडिया का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था वो आज से बिल्कुल अलग था। ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं और उसी को मॉडिफाई करके हम आज मोर और लेस उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो जिसकी आप बात कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होता था, गुरुकुल होता था, वहाँ से जिसको जो चीज़ सीखनी है वो पूरी तरह से उसी पे फोकस करता था, और सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, सेल्फ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। गुरु शिष्य का एक पर्सनल रिलेशनशिप होता था जहाँ से वो जा करके सीखते थे और प्रैक्टिकली समझते थे, फिर देखते थे उनका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे किसी का आर्चरी में आ रहा है, किसी का मैथमेटिक्स में आ रहा है, किसी का किसी में आ रहा है, किसी का किसी में आ रहा है, तो वो उसी की डेप्थ में चले जाते थे। फिर अगर आप हिस्ट्री में चले जाओ तो बहुत सारी इंडिया में ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज होती थी, अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बारे में, जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसको जला दिया गया, जहाँ पर इतनी नॉलेज थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमें ये तक नहीं पता है कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी, किस किस लेवल पे हुई थी, उसका तो एक फ्रैक्शन है जिसकी अभी आप बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। अब जैसे जैसे जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो डिग कर रहे हैं ज़मीन को, तो जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जो प्लानिंग थी उस टाइम पे, दैट वाज सो एडवांस्ड कि लोग देख करके चौंक रहे हैं कि अच्छा 5000 साल पहले भी इस लेवल की प्लानिंग, जहाँ पे पूरा इरिगेशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और सिस्टमैटिकली पूरी सिटी को प्लान किया हुआ, जिसको आज की डेट में हम स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब आया है दुनिया में, लेकिन ये इंडिया में आज से हज़ारों साल पहले भी था जी। फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आई, फिर ये ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो लोगों का जो माइंडसेट है वो नॉलेज से हट करके सर्वाइवल पे चला गया। बेसिकली अब नॉलेज माइंडसेट क्या होता है, टू गेन मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज, टू सीक नॉलेज, टू डिस्कवर समथिंग, टू लर्न समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, टू शेयर समथिंग। ये होता है नॉलेज माइंडसेट। और सर्वाइवल माइंडसेट क्या होता है कि भैया मेरे को एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए, वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, जहाँ से कि मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाए। राइट। तो ये वाला जो माइंडसेट है जिसमें कि हम अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली फियर ड्रिवन। राइट। अब धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो गया है पिछले 10-20 साल में इंडिया में, स्पेशली जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर। रूरल में अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी चेंजेस इतने नहीं हुए हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं। बट विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, अब सबके पास में एक्सेस है पूरे इंडिया में, तो चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग कुछ अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आज की डेट में देखो कितने सारे करियर ऑप्शंस ओपन अप हो गए हैं। एग्जैक्टली। लोग कितने अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। राइट। हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट वही है, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, वही गिने चुने 2-4-5 ऑप्शन उनको समझ में आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट अभी आज की डेट में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जो आज से 30-40 साल पहले नहीं होता था। नहीं सोच पाते थे। वहाँ पर एक आदमी का दिमाग एक ही लेवल तक चलता था। आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग लेवल पे हो रही है। तो आने वाले 10-20 साल बाद आप देखोगे बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर इंडिया की हिस्ट्री को आप देखोगे तो हम लोग जो हैं बेसिकली बाय आर वेरी नेचर, एट अ वेरी डीपर लेवल, वी आर ऑल सीकर्स। राइट। हमारी कंट्री का नाम है भारत। इसका मतलब होता है भारत। भा मीन्स ट्रुथ, सत्य। रत मतलब जो उसमें रमा हुआ है, जो डेडिकेटेड है ट्रुथ को सीक करने में। तो बेसिकली डीप विद इन वी आर ऑल सीकर्स। हम जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, उसी को नॉलेज कहते हैं, उसी को ग्रोथ कहते हैं, उसी को रियल लर्निंग कहते हैं। तो ये ज्ञान वापस आ रहा है
और आएगा ही, क्योंकि डीप विद इन तो वो है ही सबके अंदर। बट धीरे धीरे अब आप देखोगे ऐसे कुछ लोग आएंगे, जैसे मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग और सोसाइटी में आएंगे, करेंगे या आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होगी, वो क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर वो सीख करेंगे अलग अलग करियर एवेन्यूज़, अलग अलग वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ, अलग अलग वेज ऑफ लिविंग लाइफ, हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो हज़ारों साल पहले था वो वापस आना है अगले 10-20 साल में, 30 साल में। आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये चेंज आ रहा है। मैं यंगस्टर्स को जब देखता हूँ तो मुझे कुछ नज़र आता है जी। जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि दे ऑल आर बर्निंग विद इन टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। राइट। पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं आज की डेट में। एग्जाम्पल ये देख सकते हो कि आज की डेट में कितनी सारी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं जी। और कितने सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हाँ जाओ अपने पैशन को फॉलो करो। जी। तो ये सब बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। तो चेंज आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट ये नहीं कि ओवरनाइट सब कुछ बदल जाएगा। जी। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जी। ये जो फियर ड्रिवन माइंडसेट है इसको बनने में मानो 500 साल लगे हैं, 1000 साल लगे हैं, तो अब वो चेंज होने में 20-30-50 साल तो लगेंगे ना। तो वी नीड टू गिव दैट टाइम। राइट। राइट। अगर मैं आज की बात करूं, आफ्टर सो मच एडवांसमेंट, आफ्टर बीइंग कि आज एक्सेस हर चीज़ की हर किसी के पास है, एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक एज वेल, जिसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पुश कर दिया है एक ऐसे डायरेक्शन में जो पहले कन्वेंशनल नहीं था, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। बट स्टिल अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट अभी उतनी तेज़ी से इवॉल्व या ग्रास्प नहीं कर पाया इस चीज़ को। तो ये जो एक माइंडसेट है लोगों का कि मैं अगर छोटे शहर से हूँ या मैं अगर गांव से हूँ तो मेरे लिए शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, मैं इसके पीछे नहीं जा सकता, मैं सीख नहीं कर सकता। तो ये मेंटेलिटी या ये एक माइंडसेट जो है, इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम मार स्केल पे कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है। हमें ना यहाँ पर एक बात को समझना होगा, कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। जी। चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दो तरह के लोग होते हैं हर जगह पर। जी। जी। एक वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने बेस पर, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, दूसरे जो नहीं करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुश हैं अपनी दुनिया में, उनको खुश रहने दो। दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ कि जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप जो भी कर रहे हो अपने लेवल पे आप कर सकते हो, उनको ऑफर कर सकते हो इन वॉट एवर बेस्ट वे यू कैन। बट अल्टीमेटली चॉइस उनके हाथ में है कि वो क्या लेना चाहते हैं। अब तो ये बेसिकली एक तरीके से आप ये कह लो समुद्र है। राइट। ये जो इंटरनेट है, एग्जैक्टली, इसमें से कितना पानी कौन निकाल सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं एक्चुअली वही एक मेंटालिटी की बात कर रहा था कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शायद मेरे लिए नहीं है। तो वही एक जो मेंटालिटी है वो लोगों को स्विच करने में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक तकलीफ हो रही है, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उसी को लेके एक्चुअली जानना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं जिनके पास एक्सपोजर है। हम एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक्सपोजर तो सबके पास में है, एक्सपोजर किसके पास में नहीं है जी। ये भी सोचो ना। क्योंकि आज की डेट में सबके पास में स्मार्टफोन है, जी। तो उसमें क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ ही अवेलेबल है, और बहुत कुछ तो फ्री में ही अवेलेबल है। जी। उसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए। अगर कोई एक्चुअल में कुछ करना चाहता है तो फ्री में इतना कुछ अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है। बट अगेन दो तरह के लोग आ गए ना, एक जो करना चाहते हैं, एक नहीं करना चाहते। जो नहीं करना चाहते उनके आगे आप ले जा करके परोस भी दोगे ना, जैसे प्लेट में रख करके कि ये लो भाई साहब आपको बस ये खाना है, वो कहेगा अरे भाई तू ही खिला दे। कौन मेहनत करेगा, कौन इसमें प्लेट में ये करके खाएगा, मैं नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना जी। आप ही कर दो जी, आप ही मेरा बेड़ा पार लगा दो। इस तरह के भी माइंडसेट वाले बहुत बैठे हैं जी। ये कुछ ऐसा कर दो ना यार, मुझे कुछ ना करना पड़े, अपने बिना कुछ करे ही सब कुछ हो जाए। ऐसे लोग फंस जाते हैं शॉर्टकट में और यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं दुनिया में। जी। वो कहेंगे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, आ जाओ हमारे पास, जुड़ जाओ हमारे से, देखो हम तुम्हारे को संभाल लेंगे। तो ये एक सेक्शन है सोसाइटी का जो था, है और रहेगा, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, जी। जो बेसिकली ट्रैप्स में जा कर के फंसते हैं, जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं वहाँ पर जा कर के फंसते हैं। बट दूसरा जो मैं कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लोग जो सेल्फ ड्रिवन है, जिनके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, तो वो आएंगे ना आपके पास जी। या मेरे पास या कहीं भी, जी। वो जाएंगे ना।